राजा शुजात और आप देख रहे हैं राजा शुजात यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज की वीडियो में बात करेंगे, एक भरपूर प्रोपेगेंडा हो रहा है। आप देख रहे हैं कि पिछले 2-4 दिन से आई गेस और कुछ एक एक लास्ट वीक से अगर आप देखें तो एक प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है। और वो प्रोपेगेंडा ये है कि इमरान खान जो हैं उन्होंने फ़ौज से जो है वो फ़ौज के आगे लेट गए और इमरान खान जो है ना अपना उन्होंने जो स्टांस था वो स्टांस को उन्होंने चेंज कर दिया। और जो सो कॉल्ड स्पोक्स पर्सन थे, क्योंकि आपको पता है कि ये सारे वही लोग थे जो जनरल बाजवा की बड़ी मुखालफत करते थे जब नवाज़ शरीफ साहब सिस्टम से आउट थे, या जब उनके ऊपर ये सारे मामलात हो रहे थे। तो ये वो एक टाउट्स का जो नून लीग के साथ चलने वाले लोग हैं, उनका एक पूरा ग्रोह है जो सकाफ़ियों की सूरत में है और जो अपनी नौकरी बचाने के लिए ये सारी खेल खेल रहा है। अब इनकी जो नौकरी थी वो बचती तब थी कि जब इमरान खान जो है वो फ़ौज के मुखालिफ एक समत पे खड़ा रहे और ये नून लीग और इनके साथ मिलके इमरान खान पे इस बुनियाद पे चढ़ाई डालें कि ये फ़ौज की मुखालफत करता है और फ़ौज को ये समझाएं कि इमरान खान अगर आ गया तो वो बहुत ही आपके लिए नुकसानदेह होगा। और यही इनकी पॉलिटिक्स थी और यहाँ से ही ये अपनी बचत समझते थे और यही प्रोपेगेंडा ये पिछले काफ़ी अरसे से पीछे कर रहे हैं। अब खान साहब ने थोड़ा सा ट्विस्ट इनको दिया और वो काफ़ी परेशान हो गया। आज अगर आप देखें तो इमरान खान साहब की जो स्टेटमेंट आई है उसमें उन्होंने बड़ा क्लियर कहा कि हम जो है वो पाकिस्तान आर्मी के साथ एज ए इदारा जो है वो कभी भी उसकी मुखालफत नहीं की और करते भी नहीं है। खान साहब ने जब उनको प्राइम मिनिस्टरशिप से निकाला गया तो भी उन्होंने कहा कि ये फ़ौज मेरी अपनी है, लेकिन उनका जो इख्तलाफ है वो पर्सनैलिटीज़ के साथ है। उन्होंने तारीख़ी वाक़यात के हवाले से 71 के हवाले से बताया कि जनरल यहिया ख़ान का वजह से हुआ, जनरल जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कत्ल के बारे में बताया कि ज़ियाउल्लाह की वजह से हुआ। तो वो जो पर्सनैलिटीज़ के रोल्स रहे हैं उन रोल्स की मुखालफत जो है वो पीटीआई करती है और उसकी तनकीद अगर हम नहीं करेंगे तो उस तनकीद का नुकसान ना सिर्फ फ़ौज को होगा बल्कि एज आ इदारा फ़ौज को उसका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो ये खान साहब ने वो स्टांस बताया। इसी तरह जो पिछले 3 सालों में फ़ौज के सरबराह जनरल बाजवा साहब की क़यादत में जो कुछ के रोल अदा किया गया, इमरान खान साहब ने उसकी भी तनकीद का मुज़ाहरा किया, उसकी तनकीद की उसकी। अब 9 मई के वाक़े के बारे में खान साहब ने बड़ा क्लियर स्टांस बताया कि हमने 9 मई के वाक़े में, और पीटीआई को आप देख लें, पीटीआई कभी पुरतशद्दद एहतजाज करती नहीं है। पीटीआई का ये ख़ासा ही नहीं है कि वो पुरतशद्दद एहतजाज करे। 9 मई के वाक़े में उन्होंने कहा कि हमने एहतजाज के लिए लोगों को ज़रूर भेजा था, लेकिन वो इस तरह नहीं था कि आप जाके तोड़ फोड़ कर दें, आप जाके आग लगा दें। ये पीटीआई का कभी खासा ही नहीं रहा। पीटीआई के लोग क्राउड में जाते हैं, अपनी राय का इज़हार करते हैं और बड़ी तादाद में बाहर निकलते हैं। ये पीटीआई और सॉफ्ट अंदाज के साथ, कोई उसमें गुस्सा नहीं होता, कोई इस तरह जलाओ गिराओ पीटीआई की पॉलिटिक्स में नहीं है। तो खान साहब ये कह रहे हैं कि जनाब ये जो आप अपने सीसीटीवी फुटेज है इसको अगर आप देखें तो वहाँ से आपको पीटीआई की जो इनोसेंस है वो आपको वाज़े तौर पे नज़र आ जाएगी। तो ये जो इन्होंने पूरा एक प्रोपेगेंडा पेंट किया, और आप ये बात समझें कि इनकी पॉलिटिक्स की जो बचत है ना वो ये है कि इमरान खान साहब किसके ख़िलाफ़ रहे, फ़ौज के ख़िलाफ़ रहे और फ़ौज को ये समझा सकें कि फ़ौज जो है आपकी बचत इमरान खान की मौजूदगी में नहीं होगी। वो जो मिसट्रस्ट की एक पूरी साइंस चल रही है ना कि ट्रस्ट नहीं है जी, खान साहब के ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर रहे। आप नवाज शरीफ 88 से लेके 2024 तक कितनी दफ़ा उसने बट्रे किया, जनरल मुशर्रफ के साथ आपके सामने है। 1996 में किया, 2000 में जनरल राहील शरीफ साहब का आप देख लें। तो ये सारे कोई क्या नवाज शरीफ के ऊपर आपका ट्रस्ट डेवलप हो रहा है? तो खान साहब तो एक ही दफ़ा आए, उनके ऊपर आपका ट्रस्ट नहीं डेवलप हो रहा। ये सिर्फ पेंट करने की बात है। इन लोगों को पता है ना, ये जो टाउटगिरी करते हैं, इनको पता है कि इमरान खान का और फ़ौज का आपस में अगर मिलाप हो जाता है या इनके मसले हल हो जाते हैं तो इन सब की दुकानें बंद हो जाएंगी। इसमें वो टाउट साफ़ी भी शामिल हैं, इसमें वो टाउट सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ये सारी शामिल हैं। तो इन सब की जो सर्वाइवल है वो यही है कि खान साहब की कन्फ्रंटेशन जो है वो फ़ौज के साथ लगी रहे। और फ़ौज के साथ कन्फ्रंटेशन, अब देखें ना, ये यहाँ तक ये बातें करने पे आ गए हैं कि जनाब आप सोहेल वड़ाज साहब को देखें, मुनीब फ़ारूक साहब को देखें, ये सारे लोग जो हैं
یہ اب پینٹ کرنے کی یعنی اتنے ڈسپریٹ ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان جب آئے گا تو پتہ نہیں کیا طوفان. دیکھیں نا یہ سارے پرسنل ہوئے ہوئے خان صاحب کے ساتھ. تو جب وہ خان صاحب کے ساتھ یہ پرسنل ہیں تو ان کی تو کبھی بھی کوشش نہیں ہوگی کہ عمران خان کا اور فوج کا آپس میں معاملات حل ہوں. اور خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان سے تو میں بات ہی نہیں کروں گا کیونکہ یہ تو فارم 47 میں جتائے گئے ہیں. ہم تو ان سے بات کریں گے جو ان کو اتنا پروٹیکٹ کر رہے ہیں. اور پروٹیکٹ اس بنیاد پہ کر رہے ہیں کہ ہماری وجہ سے یعنی عمران خان کوئی پتہ نہیں کیا طوفان لے کے آ جائے گا. خان صاحب نے کہا کہ بالکل ہمارا کوئی کسی کے ساتھ مذاکرات کرنے میں ہمیں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے. ہم مذاکرات کریں گے. اور مذاکرات کے پوائنٹس بھی انہوں نے رکھے اور وہ پوائنٹس یہ ہیں کہ جناب ہمارا مینڈیٹ واپس کریں, بے گناہ لوگوں کو نکالیں اور ایک فریش الیکشن کرائیں تاکہ پاکستان آگے بڑھ سکے. تو اس مینڈیٹ میں تو کوئی ایسی بات خان صاحب نے نہیں کی جو یہ انہوں نے پروپیگنڈا کرنے والوں نے جس طرح کہا کہ عمران لیٹ گیا ہے جی بس وہ جوتوں کے آگے سجدہ کر گیا ہے تو پتہ نہیں کیا کیا ایک ساری ایک پوری ایک انہوں نے ڈیبیٹ بنائی ہے. تو خان صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو کنفلکٹ ہے جو انہوں نے بنایا ہوا ہے ہمارا اور فوج کے درمیان لڑانے کا یہ ہم ختم کریں گے. اس کو جیسے ہی ختم ہوگا تو آپ یہ دیکھنا ہے سب بے روزگار فارغ ختم, ان کا کوئی مستقبل نہیں, زیرو ہو جائیں گے. تو یہ تو بہت اچھی اور سمجھدار موو ہے عمران خان صاحب کی اور ہمیں اس موو کو سپورٹ کرنا چاہیے کیونکہ پاکستان کے اندر ہم چاہتے ہیں عمران خان صاحب کی گورنمنٹ. عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں صاف اور شفاف گورنمنٹ ہوگی. پاکستان میں ایک ایسے شخص کی گورنمنٹ ہوگی جو انسٹ ہے, جو ڈیڈلی انسٹ ہے, جس نے اس کی انسٹی ہم نے دیکھ لی جب انٹرسٹ کنفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات آئی جہانگیر خان ترین میں, علیم خان میں, تو اس نے وہاں پہ بھی اس نے کمپرومائز نہیں کیا. تو ہیومن لیگ جتنا وہ ایک پاسبل ہوتا ہے ایک انسان کا سے انسٹ ہونا وہ تو عمران خان ہے اور ہمیں عمران خان کو پاور میں لانا ہے اور اس کو پرائم منسٹر بنانا ہے. اور اس پرائم منسٹری کے بننے کے لیے اگر درمیان میں فوج کا, کیونکہ پاکستان کی پالیٹکس میں اور پاکستان کے نظام میں فوج کا ایک رول تو ہے اور وہ رول یعنی اپنے رول کو اسرٹ کرنے کے لیے اس طرح کے بلنڈرز جو ہو رہے ہیں آپ دیکھ لیں, نون لیگ کو الیکشن ہاری, نون لیگ کو واپس جتا دینا, یعنی یہ تو یہ ہے نا کہ ہٹ درمی ہے. چلے ان کی ایک اپنی سوچ ہے لیکن اس کو پولیٹیکلی عمران خان صاحب کے ساتھ جو ایک ہیٹ اپ ماحول کریٹ ہوا اس ماحول کو ختم کرنا چاہیے. پاکستانی عوام انشاءاللہ عمران خان صاحب کے ساتھ رہے گی اور خان صاحب کے ساتھ مل کے پاکستان کے آگے مستقبل کے حوالے سے ڈیسیژن میکنگ. یہ ایک پروسیس ہے, ایک دم ساری چیزیں نہیں ہوتی, آہستہ آہستہ ایوولوشن ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ چیزیں ہوتی ہیں. اور ابھی ایک بریتھنگ سپیس تو ہونی چاہیے نا. اب تو یہ جو دوسری ٹیمیں ہیں یہ تو کھیلنے ہی نہیں دیتی, یہ تو پیچ ہی اکھاڑ کے پھینک دیتے ہیں, یہ مانتے ہی نہیں ہیں. جیت جائیں تو کہتے ہیں نہیں جیتے ہوئے, یعنی یہ بالکل کوئی ماحول ہی نہیں بننے دے رہے. تو اس دوران اگر عمران خان صاحب یہ موو کر رہے ہیں تو یہ بالکل جائز, زبردست اور پولیٹیکلی کریکٹ موو ہے اور ہمیں اس ساری موو کو سپورٹ کرنا چاہیے. آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ضرور